हेलो डियर फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कुछ क्वेश्चंस जो कि जेके एसएसबी के प्रीवियस पेपर्स में पूछे गए हैं। ये यहाँ पे हम कुछ ही क्वेश्चन जो है वो डिस्कस करेंगे। बाकी क्वेश्चन जो है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करने वाला हूँ। ये क्वेश्चन जो है ये पटवारी जो पोस्ट निकले थे लास्ट टाइम उसमें पूछे गए हैं और ये क्वेश्चन जनरल सेक्शन से पूछे लिए गए हैं। सो यहाँ पे हम कुछ क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारे पास है, विच आर द फॉलोइंग इज द चीफ कंस्टिट्यूएंट ऑफ बायोगैस। बायोगैस में सबसे ज़्यादा गैस कौन सा पाया जाता है, कौन सा कंस्टिट्यूएंट सबसे ज़्यादा होता है? तो चार ऑप्शन है यहाँ पे, ब्यूटेन, प्रोपेन, इथेन एंड मीथेन। तो बायोगैस में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला गैस है कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन। तो इसका आंसर जो है वो है मीथेन। मीथेन की फार्मूला है CH4, यानी कि इसमें कार्बन होता है और हाइड्रोजन होता है। सो पहले क्वेश्चन का आंसर है मीथेन और ये सिंपल क्वेश्चन था। मीथेन जो है बायोगैस का सबसे बड़ा कंस्टिट्यूएंट होता है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। सेकंड क्वेश्चन जो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे वो है, विच आर द फॉलोइंग इज नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, विच आर द फॉलोइंग नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी आर प्रेजेंट इन लिक्विड फॉर्म। और नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी जो लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट है कौन सा है इन चारों में? पेट्रोलियम, कोल, वाटर एंड नेचुरल गैस। सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे हम देखेंगे हमें क्वेश्चन में पूछा गया है लिक्विड फॉर्म में। ठीक है, लिक्विड फॉर्म में कौन सा नॉन रिन्यूएबल सोर्स है? तो यहाँ पे आप देखेंगे कोल जो होता है सबसे पहले ये तो सॉलिड फॉर्म में होता है, तो कोल इसका आंसर नहीं होगा। ठीक है, अब नेचुरल गैस ये गैसियस फॉर्म में होता है, तो ये भी इसका आंसर नहीं है। अब यहाँ पे दो ऑप्शंस बचते हैं जो कि लिक्विड फॉर्म में, एक है पेट्रोलियम, दूसरा है वाटर। अब वाटर जो है, वाटर रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है। रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी वो होता है जो दोबारा बनता है, जो जल्दी दोबारा प्रोड्यूस हो जाता है, जनरेट होता है। तो वाटर जल्दी दोबारा जनरेट हो जाता है, तो ये तो रिन्यूएबल में आता है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया है नॉन रिन्यूएबल, जो जल्दी दोबारा नहीं बन पाता है और लिक्विड है, और इसका आंसर है पेट्रोलियम। सो इस क्वेश्चन का आंसर होगा पेट्रोलियम। ये भी एक सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, एप्स सेरेना, एप्स डॉर्सेटा एंड एप्स फ्लोरी आर ऑल डिफरेंट वेराइटीज ऑफ विच इंसेक्ट्स और एनिमल्स। ये क्वेश्चन जनरल सेक्शन में पूछा गया है, न कि साइनस सेक्शन में, साइनस में नहीं था। तो एप्स सेरेना, एप्स डॉर्सेटा या एप्स फ्लोरा, ये किस वेराइटी के, किस इंसेक्ट या एनिमल के नाम है? सो एप्स जहाँ पे भी आएगा तो वहाँ पे हनी बीज का नाम आता है। एप्स डॉर्सेटा इंडिका या एप्स इंडिका जिन्हें हम कॉमनली कहते हैं, तो ये सारे के सारे बीज के नाम हैं, जो हनी बीज के नाम है, जो हनी प्रोड्यूस करते हैं। सो इसका आंसर है C, यानी कि बीज। ठीक है, सो अब एक और क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच आर द फॉलोइंग डिजीजेज इज कॉज्ड बाय द डिफिशियंसी ऑफ विटामिन ए। विटामिन ए की डिफिशियंसी से कौन सी डिजीज होती है? प्लेग्रा, बेरीबरी, नाइट ब्लाइंडनेस एंड रिकेट्स। आपको पता है विटामिन ए कैरेट्स में होता है, और हमें पता है कैरेट्स आर गुड फॉर आइज, फॉर द हेल्थ ऑफ आवर आइज, फॉर द विजन ऑफ आवर आइज। ठीक है, और नाइट ब्लाइंडनेस ये आइज से ही रिलेटेड डिजीज है। तो इसका मतलब जो इस क्वेश्चन का आंसर होगा वो होगा नाइट ब्लाइंडनेस। नाइट ब्लाइंडनेस एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें इंसान को डार्क लाइट में दिखाई नहीं देता है। ठीक है, जब लाइट डिम हो जाती है तो इंसान को क्लियरली चीज़ें दिखाई नहीं देती है। सो इसका आंसर है C पार्ट, नाइट ब्लाइंडनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम जाते हैं। ओके, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एक थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। The ozone in the stratosphere makes the planet habitable, while the ozone present in which layer acts as an irritant and causes health problem. ओजोन हमारे लिए ज़रूरी है क्योंकि ओजोन जो है ये गैसेस का एक लेयर है विच इज़ प्रेजेंट इन द अपर एटमॉस्फेयर इन द स्ट्रेटोस्फीयर, एंड इट एब्जॉर्ब्स द मोस्ट हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस विच कैन कॉज कैंसर टू लिविंग बींग्स। ओजोन उन रेडिएशंस को कैच करता है, सन के रेडिएशंस को, अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस को। जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस अगर इंसान को स्ट्राइक करेंगी तो इंसान में स्किन कैंसर्स हो जाते हैं, एनिमल्स में स्किन कैंसर्स हो जाते हैं, यहाँ तक कि प्लांट्स में भी कैंसर्स हो जाते हैं। अब ये ओजोन लेयर इनको ब्लॉक करता है स्ट्रेटोस्फीयर में। लेकिन अगर यही ओजोन लेयर किसी नीचे वाले लेयर में जो जिससे हम सांस लेते हैं, जिसमें हम सांस लेते हैं, उस लेयर में आ जाए तो उससे हेल्थ प्रॉब्लम्स हो जाती है, उससे अस्थमा हो जाता है। ठीक है, और थ्रोट इन्फेक्शंस होते हैं।
अब यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया है कि ओजोन किस लेयर में होना चाहिए जिससे इंसानों को हेल्थ प्रॉब्लम्स हो जाती है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर एंड आयोनोस्फेयर। आपको पता है कि जो एनवायरनमेंट का वो वाला पार्ट, सबसे नीचे वाला पार्ट जिसमें हम सांस लेते हैं, वो है ट्रोपोस्फेयर। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि अगर ओजोन लेयर ट्रोपोस्फेयर में आ गया तब उससे इंसानों को हेल्थ प्रॉब्लम्स हो सकती है। ठीक है, क्योंकि मीजोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, आयोनोस्फेयर ये सारे अपर लेयर्स है। आयोनोस्फेयर सबसे ऊपर वाला लेयर है, मीजोस्फेयर मिडल लेयर है, स्ट्रेटोस्फेयर में ऑरिजिनली ये प्रेजेंट होता है, वो क्वेश्चन में भी बताया गया है। तो ट्रोपोस्फेयर गैसेस का वो लेयर है जो ज़मीन के साथ है, जो ज़मीन के क्लोज है। अगर इसमें ओजोन लेयर आता है तो हेल्थ प्रॉब्लम्स आ जाती है। तो इसका आंसर होगा ए पार्ट, यानी कि ट्रोपोस्फेयर। ठीक है, एक और क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन, और ये बार बार पूछा जाता है एग्जाम्स में, ये केएस में भी आया है कई बार, इसे बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है ये क्वेश्चन। गैस रिलीज ड्यूरिंग भोपाल ट्रेजिडी, भोपाल गैस ट्रेजिडी, भोपाल गैस कांड जिसे बोलते हैं, जहाँ पे यूनियन कार्बाइड से गैस रिलीज हुआ था और तकरीबन 6000 से ज़्यादा लोग मर गए थे। उस वक्त कौन सा गैस वहाँ पे रिलीज़ हुआ था? तो यहाँ पे 4 ऑप्शंस है। अब ये 4 ऑप्शंस थोड़े बहुत मिलते हैं एक दूसरे के साथ, क्योंकि आइसोसाइनाइड पहले ऑप्शन में भी है। ठीक है, आइसोथायोसाइनाइड दूसरे ऑप्शन में है, आइसोथायोसाइनाइड तीसरे ऑप्शन में है, आइसोथायोसाइनाइड फोर्थ ऑप्शन में भी है। लेकिन ये कॉमन क्वेश्चन है, इसका आंसर सबको पता होना चाहिए। इसका जो आंसर है वो है फर्स्ट, मीथाइल आइसोसाइनाइड। ठीक है, मीथाइल आइसोसाइनाइड इसका आंसर है। सो ये एक और क्वेश्चन था जिसे मैंने यहाँ पे चूज़ किया था डिस्कशन के लिए। अब इतने क्वेश्चन मैंने लिए हैं। यहाँ सॉरी, एक और क्वेश्चन है यहाँ पे, विच कलर रिबन इज यूज्ड एज अ सिंबल फॉर सॉलिडरी विद HIV पॉजिटिव पीपल एंड दोज लिविंग विद एड्स। एड्स पेशेंट्स जो होते हैं, HIV पॉजिटिव जो होते हैं, उनकी सॉलिडरी के लिए कौन से कलर का रिबन जो है वो यूज़ किया जा रहा है? आपने देखा होगा लास्ट टाइम पिंक कलर की यूनिफॉर्म पहनी थी साउथ अफ्रीकन टीम ने, वो टू शो सॉलिडरिटी विद दोज पीपल हु हैव कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर के लिए उन्होंने पिंक कलर, कुछ लोग कुछ प्लेयर्स जो है पिंक कलर का रिबन लगाते हैं, और साउथ अफ्रीका ने पूरी पिंक कलर की यूनिफॉर्म ही पहनी थी। तो इंडिकेशन करता है कि सॉलिडरी किसी ग्रुप ऑफ पीपल के साथ जो किसी डिजीज़ को फेस करते हैं। तो अब यहाँ पे हमें क्वेश्चन दिया गया है कि एड्स के लिए कौन सा कलर चूज़ किया गया है। ओके, सो एड्स के लिए कलर जो है ये भी है, ये भी स्टैटिक क्वेश्चन है, आपको रिमेंबर करना है ये। तो इसका आंसर होगा सी, रेड। ठीक है, सो रेड कलर इज यूज्ड फॉर द सॉलिडरिटी विद HIV पॉजिटिव पीपल दोज हु आर लिविंग विद एड्स। ठीक है, अब लास्ट में यहाँ पे रीजनिंग का एक क्वेश्चन है। ये पटवारी पेपर में नहीं आया था, दूसरे ग्रेजुएशन लेवल एग्ज़ाम के पेपर में आया था। सो इस क्वेश्चन के 4 ऑप्शंस है, 720, 980, 960 एंड 1000। इस क्वेश्चन का आंसर मैं आपको नहीं बताऊंगा कि इसका आंसर क्या है। आप खुद इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे और इसका आंसर आप मुझे सेंड करेंगे, जो नीचे कमेंट बॉक्स में आप इसका आंसर भेज सकते हैं अगर आपको इसका आंसर निकला। ठीक है, और बाकी इतने क्वेश्चंस मैंने लिए हैं इस बार, और बाकी जो क्वेश्चंस रिमेनिंग क्वेश्चंस है इस पेपर के और दूसरे पेपर्स के, वो सारे के सारे मैं अपलोड करूंगा इसी यूट्यूब चैनल पे। ठीक है, तो आपसे रिक्वेस्ट है आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।